आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षाद अली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में, या आप कहिए कि अगले 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की भर्तियों पर जो बात करेंगे वो ऑफिशियल न्यूज या ऑफिशियल डेटा के आधार पर ही बात करेंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 साल पहले से 2 साल पहले, या आप कह सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले तक भी, या कई वर्षों से भी आप देख रहे हैं कि ये पूछते आ रहे हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी। और हम आपको 2-3 साल से तो ये मना ही करते आ रहे हैं कि अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको गंभीर रूप से एक तरीके से लिया ही नहीं। आखिरी शिक्षक भर्ती अंतिम बार जो हमें देखने को मिली थी 5 से 6 साल के पहले 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी। उसमें भी आप देखें वो भर्ती भी पूर्ण तरह से एक तरीके से भी पूर्ण नहीं है। उसमें भी ओबीसी का कुछ मसला फंसा हुआ है अभी तक। इसके अलावा इन 5 से 6 वर्षों के दौरान में कोई भी बड़ी शिक्षक भर्ती आई नहीं, कोई शिक्षक भर्ती आई नहीं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती आई थी, लेकिन वो भी भर्ती पूर्ण नहीं हुई है। टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसका एग्जाम नहीं हुआ। या जो परीक्षाएं कराई गई थी इस समय के दौरान में 5 से 6 वर्षों के दौरान, उन भर्तियों में आप देखेंगे या तो वो पेपर लीक हुए हैं, या उनको पोस्टपोन किया गया है, कैंसिल हुए हैं। एक तरीके से ज्यादातर पेपर लीक ही हुए हैं इस समय के दौरान, और नई तिथियां दे दी गई कि इतने महीने के बाद या उस वक्त में एग्जाम होगा, और एग्जाम अभी तक नहीं किया गया है। ऐसे ही 2 भर्तियां हमें देखने को मिली। एक तो समीक्षा अधिकारी की भर्ती थी जो पेपर लीक हुआ है पीछे, उसका डेट तो अब आ ही गया। समीक्षा अधिकारी का दिसंबर में आपकी परीक्षा होगी। पीसीएस की परीक्षा का भी डेट आ गया है आपका। लेकिन अगर हम बात करें अगले 6 महीने के भीतर जो भर्तियां मोस्ट अवेटेड हैं, जिनका आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं, एक है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद में सभी लोग जो है परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए थे कि जो प्राइमरी में जो है हम भर्ती आएगी नहीं वाली उसमें देंगे, क्योंकि इतने पदों का तो पहले से ही स्वीकार्य हैं। 51,000 पद रिक्त पड़े हुए हैं प्राइमरी में अभी तक। इनका वेट मैक्सिमम स्टूडेंट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक बनना चाहते हैं, और वेट करते करते 5 से 6 साल ऐसे बीत गए कि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें ओवर एज हो गए। इसी के चलते जो 2022 के इलेक्शन थे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के, उसमें सरकार को एक तरीके से धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये संदेश अभ्यर्थियों की तरफ से दिया गया था कि आगे जो है आप ये भर्ती निकाल दीजिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती या अन्य पद जो हैं उन पर भर्ती जारी कर दीजिए, वरना इलेक्शन में जो है एक तरीके से आपको रोजगार के मुद्दे पर ही अभ्यर्थी वोट करेंगे। और इस उस वक्त में जो है उसको सीरियसली लिया नहीं गया, और वहां पर जो है योगी जी की सरकार या बीजेपी की सरकार बन गई 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर। अब ऐसी ही धरना प्रदर्शन अभी कुछ समय पहले लोकसभा इलेक्शन के पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के किए गए थे। उन धरने प्रदर्शन को सरकार के द्वारा एक तरीके से इग्नोर किया गया, उन पर ध्यान ही नहीं दिया गया, और कोई भी सूचना या कोई भी ऐसी बात नहीं की गई कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। हालांकि यह जरूर कहा गया जब भी सवाल किया गया शिक्षा मंत्री से उत्तर प्रदेश के, कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में जो अनुपात समानुपात है छात्र और शिक्षक का वो बराबर है। अभी हमें कोई नई शिक्षकों की भर्ती की आवश्यकता नहीं है उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में, जबकि इतने पद ऑलरेडी रिक्त हैं पहले से ही। और जब अब आपने देखा 4 जून को जब लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आए, और उन रिजल्ट्स में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को आपने देखा कि 44 लगभग 44 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा। और जब बाद में इसकी समीक्षा की गई 4 तारीख के बाद, या 5 या 6 को, कल परसों में इसकी आप देख रहे हैं समीक्षा ही की जा रही कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट का इतना अच्छा जनाधार होने के बाद में कैसे इतनी सारी सीटें हार गई। और समीक्षा में अभ्यर्थी तो पहले से ही चेतावनियां दे ही रहे थे कि रोजगार में आप जो है इन भर्तियों को जारी कीजिए, वरना रोजगार के मुद्दे पर ही हम लोग वोट करेंगे। और आपने बहुत सारे टीवी न्यूज चैनल्स में देखा भी होगा, रोजगार मुद्दा इस बार लोकसभा इलेक्शन में खूब चला था। इसके आधार पर वोटिंग हुई है, और इसके आधार पर ही बहुत सारी सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में जो है बीजेपी गवर्नमेंट को हुआ है लोकसभा के इलेक्शन में। इसकी जब समीक्षा की गई तो योगी जी और केंद्र सरकार और मोदी जी के होने के बाद भी, जब बावजूद उत्तर प्रदेश में इतनी सारी सीटें हार रही, तो ये बात बड़ी गंभीर रूप से ली गई। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी ने अब कल जो है एक तरीके से अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से ये सूचना, निर्देश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों में जो पद रिक्त हैं, या जो भी पेंडिंग या पहले से परीक्षाएं होनी निर्धारित हैं, उनको जो है आप समय से पूरा कीजिए। तो ये निर्देश सभी विभागों में जारी किए गए हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो। ठीक है।
और हमारी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती या अन्य शिक्षक भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर जो लटकी हुई हैं, एक तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पर लटकी हुई हैं, अभी तक उसका गठन या उसके सदस्यों का जो है एक तरीके से नियुक्ति नहीं की जा रही है। इस नाम पर वो 2 साल 3 साल से तो ऐसे ही टालते हुए आ रहे हैं अभी तक। और अभी यदि आप देखेंगे योगी जी के ट्विटर हैंडल पर हम लोग चलते हैं, तो ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी का, और इस पर आप देख पा रहे हैं ये कल का ही ट्विटर हैंडल है, मतलब कल का ही ट्वीट है ये। तो इस पर आप देखिए, जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अध्याचन आयोग को भेजे जाएं। कितने पद रिक्त हैं वहां पर तुरंत जो भी आयोग जिस विभाग के लिए भर्तियां कराता है उन विभागों को भेजा जाए, और चयन की जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसकी समय सीमा तय की जाए कि निर्धारित समय में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये ट्वीट कल देखने को मिला, और यही ट्वीट नहीं, इस मीटिंग में भी आप देख पा रहे हैं यहां पर, ठीक है। खाली भर्तियों को लेकर के नहीं, बिजली विभाग को लेकर के सब धड़ाधड़ एक्शन। आप जाकर के योगी आदित्यनाथ ऑफिस वाले ट्विटर हैंडल पर चेक करेंगे तो वहां देखेंगे कि धड़ाधड़ एक्शन लिए जा रहे हैं हर एक चीज पर। वो इसीलिए की जा रहे हैं क्योंकि इलेक्शन में इतनी सारी सीटों का लॉस होने के बाद में ये समीक्षा की गई है, और अब सरकार लग रही है गंभीर इन भर्तियों को लेकर के, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो चाहे आपकी अन्य शिक्षक भर्तियां हो। इसमें देखो कौन कौन सी भर्तियां अभी जो है रिक्त हैं, इनकी बात कर लेते हैं। देखो, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 में ये इसका नोटिफिकेशन आया था, और इसमें वर्तमान में अगर आप देखोगे तो 100 से ज्यादा पद इसमें भी हैं। ये भर्ती भी होनी थी लेकिन ये भी नहीं अभी तक हुई है, इसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक हैं, वन विभाग में बहुत सारे पद हैं, और यहां पर एक बार देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से पद और कितने कितने पद हैं। तो 2018 के बाद से कोई ऐसी बड़ी भर्ती आपको देखने को नहीं मिली होगी। ये भारत समाचार जो न्यूज चैनल है उस पर भी आप देख पा रहे हैं, इस न्यूज को कल फ्लैश किया गया था कि खाली पदों पर जो है नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज की जाए। ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो ट्विटर हैंडल के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे उसी को इन्होंने यहां पर लगाया है। इसके अलावा स्कूलों में स्थानांतरण हुए गए नए पदों को सृजन को लेकर के भी बात की गई थी। अब देखो, खाली यूपी में खाली पद जल्द भरे जाएंगे। अच्छा, ये न्यूज पहले इलेक्शन के पहले आती थी कभी कभी न्यूज़पेपर्स में, तो ऐसा लगता था कि हाँ यकीन सबको यही हो गया था कि अब भर्तियां नहीं आने वाली हैं, क्योंकि ये सब 5-6 साल से ऐसे ही टहला रहे थे। और अब देख करके लग रहा है कि शायद गंभीर रूप से देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का जो जनाधार अगर आप यूपी में देखें जो खोया है, उसकी मुख्य वजह रोजगार ही है। तो अब इस मुद्दे पर या आप ये मान करके चलिए सीरियसली सरकार को अब इस पर सोचना ही पड़ा है, और ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद अगले 6 महीने के भीतर आपको जितनी भी भर्तियां पुरानी वेट कर रहे थे आप, वो सारी भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आप देखें, योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, और उस बैठक में जितने भी यूपी के अंदर खाली पद हैं उन्हें भरे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी विभागों की खाली पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया है कि जिन विभागों में रिक्तियां हैं, जहां पर वैकेंसी है और नियुक्तियां की जानी है, वहां से तत्काल जो है चयन आयोगों को अध्याचन भेजे जाएं। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए ई प्रपोजल आदि की व्यवस्था की गई है, और एक तरीके से यहां पर चयन प्रक्रिया की समय सीमा भी तय करें। इस बार जो मोड है सरकार का वो ये है कि जैसे पहले परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसमें बहुत समय लग रहा है आने में, परीक्षा लेने में, है ना, फिर रिजल्ट आने में, फिर उनकी नियुक्ति करने में, वो सब एकदम छोटे कम समय में ही इसको पूरा किया जाएगा, ऐसा इसमें निर्देश दिए गए हैं। अब इसमें और आप देख पा रहे हैं, तो ये सब अब ऑफिशियल न्यूज हैं जो अब आ रही हैं भर्ती परीक्षाओं को लेकर। बड़े पैमाने पर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है शासन स्तर पर अटकी जो यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां हैं उनको शीघ्र ही हरी झंडी मिलने की बात यहां पर की जा रही है। एक टीजीटी पीजीटी की भर्ती थी, उसका 2 से 3 साल हो गए हैं उसको भी, उसके फॉर्म भराए गए थे, आज तक वो परीक्षा नहीं हुई है। चयन आयोग जो है एक तरीके से नया बन रहा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसके नाम पर ही उन भर्तियों को टाला जा रहा है। टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की योजना अब है, ये परीक्षा भी इसी साल करवाने की तैयारी है। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल के बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारियां इसमें, तो इस बात को हाईलाइट किया गया है, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी के जो 4163 पद हैं, ये जो नोटिफिकेशन है ये आपने फॉर्म भरे ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद हैं, ठीक है, ये भी भर्ती लंबित पड़ी हुई है, इन पर भी कराने की तैयारी बहुत सारी है। इसमें लोअर पीसीएस की भर्तियां हैं यूपी ट्रिपल एससी में, अगर आप देखेंगे लोअर पीसीएस की भर्ती है इसमें, ठीक है। इसमें राजस्व निरीक्षक की भर्ती है, परिवहन निरीक्षक की भर्ती है, बहुत सारे पद हैं ऐसे खाली पड़े हैं जो अभी तक उनकी एग्जामिनेशन या उनकी परीक्षा नहीं करवाई गई है। तो ये सारे जो हैं
इसमें एक खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है उसकी भी यहां पर बात की गई है। ठीक है, कौन कौन से विभागों में जो रिक्तियां हैं आप देख लीजिए। तो अभी आप ये मान करके चल सकते हैं कि आपके लिए एक तरीके से ये गुड न्यूज हो सकती है। गुड न्यूज ये क्या होगी, क्योंकि इतने वर्षों के बाद में अगर सरकार जागी है तो बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। अगर उनको फिर से थोड़ा सा मौका दिया जाए, एक दो वर्ष का उनको, तो तब जाकर के ये फायदा होगा उनके लिए भी, क्योंकि ओवर एज करते करते ही वो रह जाएंगे इस बार भी। माध्यमिक शिक्षा विभाग में समूह क के लिए 96, समूह ख के लिए 3172 माध्यमिक में भी, और समूह ग के लिए 41,136 पद हैं। ठीक है, समूह घ के लिए 22,230 इतने पद इसमें रिक्त हैं माध्यमिक में। और अभी माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प करने की बात योगी जी ने कल भी कही थी। ठीक है, तो माध्यमिक में भी भर्तियां आएंगी, ये पूरे पूरे चांस है इसमें। बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें तो उसमें सहायक अध्यापक के 51,112 पद हैं। खंड शिक्षा अधिकारी या बीईओ, ये भी परीक्षा आपकी 2019-20 में हुई थी, इसके 34 पद इसमें बताए गए, लेकिन ये पद 100 से ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। 100 से ऊपर पद आपको देखने को मिलेंगे बीईओ के। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक के आपको 875 पद, और परिचारक के जो हैं 4,000 पद लग, और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी में जो 6,000 पद है, ये भी अभी खाली पड़े हुए हैं। आपने देखा होगा लेखपाल जो भर्ती अभी पीछे हुई थी वो भी पूर्ण नहीं हुई है। वन विभाग में 4,130 पद खाली पड़े हैं, 1,300 पदों पर एक तरीके से पूरी हुई है प्रक्रिया इसमें भी, और बाकी भी बचे हुए हैं। समाज कल्याण विभाग में जिला समाज कल्याण अधिकारी के 12 पद खाली हैं। देखो, किसी ना किसी विभाग में अधिकारियों की जो है एक तरीके से पद रिक्त हैं। डॉक्टरों के ये तो 6,000 पद हैं, और इसमें मतलब आप कह सकते हैं कि देखिए, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती ना निकलने से पनप रहा आक्रोश। ये मुख्य वजह उत्तर प्रदेश में सरकार को एक तरीके से इतनी सीटों का नुकसान होने का वजह जो है वो अभ्यर्थी खुद बता रहे हैं। ट्विटर के माध्यम से आप देखो, ट्विटर पर आप खोल करके देख लो किसी भी अभ्यर्थी के ट्विटर हैंडल को आप, वो सब यही बताते हैं। ठीक है, रोजगार के मुद्दे पर इस बार वोट किया है, रोजगार सरकार दे, और शायद अब इस बार लग भी रहा है कि सरकार रोजगार के मुद्दे पर काम कर सकती है। अगले 6 महीने के अंदर आपको ये जितने भी पद खाली हैं वो सारे पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार अब इतना बड़ा नुकसान आगे नहीं झेलना चाहेगी, क्योंकि आगे 2026-27 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा की, उसके लिए सरकार को खुद तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। तो आप आने वाले 6 महीने या 8 महीने में जब भी देखेंगे ये भर्तियां आपको जरूर देखने को मिलेंगी। उम्मीद तो यही है कि ये भर्तियां आप समय से अगले 6 माह के भीतर हो जाएं, ताकि जो अभ्यर्थी इंतजार करें एटलीस्ट वो परीक्षा तो दें और नियुक्ति पाएं उसमें। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी, देखो इसमें लिखा हुआ है आपने सीटेट का परीक्षा दी होगी, कितनी बार सीटेट दे लिया होगा। पेट की परीक्षा आपने दी, पीटी की परीक्षा कितनी बार करवा ली, पीटी की परीक्षा करवा ली, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कोई ऐसी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, तो उस पेट का कोई भी फायदा नहीं। आप यूपी टीईटी टेट का परीक्षा पास कर रहे हैं, सीटेट का परीक्षा पास कर रहे हैं, उन परीक्षा को पास करने का कोई अर्थ नहीं है जब तक कोई भी शिक्षक भर्ती आपके लिए नहीं जारी की जा रही है। वो खाली सर्टिफिकेट आपके ऐसे ही संख्या बढ़ा रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें उत्तर प्रदेश के टेट सीटेट पास युवा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इन युवाओं की कोई भी सुनने वाला नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक एक भी विज्ञापन पिछले 4 साल से जारी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के 1.5 लाख से ज्यादा पद हैं। 51,000 का तो ऑफिशियल डेटा सरकार के पास भी है, लेकिन वो पद ज्यादा ही है, 1 लाख के आसपास बैठते हैं उसमें, क्योंकि उसमें 17,000 पिछली भर्ती के भी बच गए थे, है ना। कुछ कुछ ऐसे पद निकाल करके काफी सारे पद अभी बचते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों के 1.5 लाख से ज्यादा पद रिक्त हैं। इसके द्वारा नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जब 2017 में बनी थी तो उस समय कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1,13,000 के आसपास थी। ठीक है, उसके बाद शिक्षकों का डेटा दिया है इन्होंने, लेकिन कुल मिलाकर के आप इसका सार यही निकालेंगे, जितने विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की कमी तो है ही, है ना। तो इसमें सरकार को जल्द से जल्द 51,112 पद में कुछ और पद जो कि सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए हैं, उनको जोड़कर विज्ञापन जारी करना चाहिए। सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने में विलंब कर रही है, इससे अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट रहा है एक तरीके से, और ये बात सही भी है। कब तक आप लोग इंतजार करेंगे, कोई अभ्यर्थी कब तक इंतजार करेगा। प्रतियोगी छात्रों की नाराजगी से पड़ गई भाजपा, प्रतियोगी छात्रों की नाराजगी जो है भाजपा को भारी पड़ी है, और आप ये देख ही पा रहे हैं, क्योंकि इस बार अभ्यर्थियों ने जो है रोजगार को मुद्दा बनाया है। बाकी चाहे किसी ने उसको मुद्दा बनाया नहीं बनाया, लेकिन रोजगार के नाम पर वोट इस बार जो है युवाओं ने किया है। तो इसमें आप देखेंगे ये मतलब ये जो आपकी केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार है, दोनों ने इसका संज्ञान लिया है, इसकी समीक्षा की गई है बाकायदा, और ये पता भी पाया है कि हाँ, ये रोजगार के मुद्दे पर ही
नुकसान हुआ है और सरकार अब नहीं चाहेगी आगे जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं अगले 2 से 3 साल के बाद में, उन चुनाव में और भारी नुकसान देखना पड़े। तो इसलिए अब ये भर्तियां आने के प्रबल चांस हैं। आप चाहें तो इन परीक्षाओं की तैयारी में जो जो आप अभ्यर्थी पहले से लगे थे, उन परीक्षाओं की तैयारी में आप लग सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं अब से, क्योंकि अगले 5 से 6 महीने में हमें ये भर्तियां देखने को जरूर मिलेंगी। तो इसमें देखिए हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा। देखिए पुरानी जो भर्तियां हुई थी उसमें उसके बाद आपको कोई भर्ती ऐसी देखने को मिली, ठीक है। शिक्षक भर्तियां आई थी 72,000 पदों पर, और अंत में आप देखेंगे ये दिसंबर 2018 में जो भर्ती आई थी वो 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी 2018 में। उसके पहले 68,500 एक आसपास ही आ गई थी, एक ही साल में जो है इतने पदों पर ये की गई थी। इसके बाद इन भर्तियों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी 5 से 6 साल के बीच में तो इतने सारे शिक्षक भी रिटायर हुए होंगे, बहुत सारे पद खाली हुए होंगे, और नए स्कूलों का निर्माण भी किया गया होगा, तो उनमें भी नए पदों का सृजन हुआ होगा, है ना। तो आप यहां पर देखिए, तो ये जो मीटिंग हुई है तो इसमें ये योगी जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए, ठीक है। तो आप यहां पर मान करके चल सकते हैं कि अगले 6 माह के भीतर आपको ये भर्तियां देखने को मिल सकती हैं, और चाहे अधिकारी पद हो चाहे कोई भी पद हो खाली, इसमें इन पदों पर आपको भर्तियां देखने को अवश्य रूप से मिलेंगी। तो आपका जो इंतजार है वो शायद बहुत लंबा इंतजार हो गया है, चलिए बहुत देर हो गई, लेकिन फिर भी अगर भर्तियां अभी भी निकल आए तो बहुत सही रहेगा तब भी, है ना। तो जो अभ्यर्थी भी इन भर्ती परीक्षाओं से संबंधित तैयारी करना, आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। आप ये नंबर रख लीजिए 8700739033। इस पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप जो है, या तो आप पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए, आरओ की परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए, या बीईओ की परीक्षा की तैयारी करते हैं, या फिर आप एक तरीके से जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती है, या जूनियर किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। बहुत बेसिक फंडामेंटल से हमारी क्लासेस होती हैं, और इन क्लासेस में आप जुड़ करके आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। चलिए फिर, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और हम चैनल पर जैसे कि आपसे कहा था कि अभी जैसे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का भी पता नहीं था कि पेपर कब होगा, लेकिन 4 जून को इसका भी जो है एक तरीके से यूपीपीएससी का कैलेंडर आ गया है, और उसमें जो है दिसंबर में आपकी आरओ की परीक्षा होनी है। मैक्सिमम जीएस है, और आपको शिक्षक भर्ती में भी जीएस का अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलेगा। तो जो अभ्यर्थी सामान्य अध्ययन की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस चैनल पर भी हम जो है अब कुछ आप कहिए कुछ दिन में ही बस इस क्लासेस को हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि कोई भर्ती ही नहीं थी हमारे सामने, तो ऐसे आप लोग भी नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि जब तैयारी आप कितना समय तक करेंगे कोई भी, और हमें भी ऐसे अच्छा नहीं लगता कि बिना पेपर के कैसे पढ़ाया जाए। जब परीक्षा होगी तो हम डेफिनेटली आपके साथ जुड़े रहेंगे, परीक्षा के समय से पहले से और परीक्षा तक आपके साथ तैयारी में आपके लगे रहेंगे। चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर आप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।